किस ओर चली हुई है? क्या कांग्रेस ठीक काम कर रही है या फिर जो दावे किए जा रहे हैं विकास के वो हवा हो? जो बजट हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने पेश किया, ये बिल्कुल ही निराशाजनक बजट है और हर वर्ग को ठगने वाला बजट है। इसमें पहली बार हुआ है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो बजट है उसको कम किया गया है और जो बजट में सपने दिखाए गए हैं लोगों को, वो बिल्कुल ही सवा 3 साल से जो पिछले बजट 3 बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेश किए, उसमें ऐसे ही लुभावने वादे लोगों को किए गए। 1500 रुपये का भी लालच दिया गया, पहले वोटिंग वाले दिन से दिया गया, वो आज तक पूरा नहीं हुआ। उसके बाद और भी जितने भी गारंटियाँ कांग्रेस सरकार ने दी थी, एक भी गारंटी कांग्रेस सरकार पूरी नहीं कर सकी। लेकिन जैसे-जैसे चुनाव का समय नज़दीक आ रहा है, तो कांग्रेस के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश प्रस्तुत किया है, उसमें कोई ऐसा नया काम नहीं किया जिससे लोगों को फ़ायदा मिल सके, लोगों को लाभ मिल सके। चाहे वो किसान वर्ग है, चाहे वो मज़दूर वर्ग है, चाहे युवा वर्ग है, चाहे महिला वर्ग है, चाहे कोई भी लोग है, उसमें कांग्रेस की सरकार ने बजट में सबको निराश किया है। और जो ये टैक्स लगाने की बात कर रही है, सेस 5 रुपए डीज़ल इस पे, पेट्रोल पे, इससे तो महँगाई और बढ़ेगी। जबकि केंद्र की सरकार ने आज तक मैं देख रहा था 85 कंट्रियों ने 85 कंट्रियों ने डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, लेकिन केंद्र की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने फिर भी इतनी स्थिति नाजुक होने के बावजूद भी फिर भी डीजल और पेट्रोल के रेट नहीं बढ़ाए। लेकिन प्रदेश सरकार उसी का फायदा उठाने के चक्कर में 5 रुपये जो सेस लगाया है, उससे हिमाचल के लोगों को बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा। हिमाचल का जो किसान है, हिमाचल का जो बागवान है, हिमाचल का जो व्यापारी है, वो सब लोग निराश है। और ख़ास करके जो हमारा क्षेत्र है बीबीएन का क्षेत्र है, वहाँ तो उद्योगपति पलायन करने को शुरू हो गए हैं। उन्होंने तो उनके लिए तो इतना बड़ा मतलब ये बजट पेश किया जिससे वो इतनी निराशा है, बिजली के दाम उनके बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। उनके जो टैक्स है, जो एंट्री टैक्स है, जो भारतीय जनता पार्टी के समय में जब सरकार हमारी थी 40 रुपए था, आज वही पर्ची बढ़ के 170 रुपए हो गई है। इससे जो आम वर्ग है और बॉर्डर वाले क्षेत्र के लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जो दून में विकास की जो बातें होती है, कहते हैं विकास को लेकर और आपके आरोप लगते रहते हैं, सच्चाई क्या है? दून विधानसभा क्षेत्र के विकास की जो आप बात कर रहे हैं, जो माननीय विधायक जी बात करते हैं, वो सिर्फ खोखले है। एक भी नई स्कीम माननीय विधायक महोदय दून विधानसभा क्षेत्र के अंदर लेके नहीं आए। जो काम भारतीय जनता पार्टी के टाइम में सैंक्शन हुए थे, जो रोड्स वो गिना रहे हैं, जैसे कुठाड़ से लेके भाट की हट्टी रोड है, भारतीय जनता पार्टी के समय, मेरे समय में नाबार्ड में डाला था, उसके बाद सैंक्शन होके आया है। उसके अलावा जो ढकरियाना से सुआ रोड है, जो बन के तैयार हो गया, वो भारतीय जनता पार्टी के टाइम में सैंक्शन हुआ था। पट्टा से ग्रेड के लिए 9 करोड़ समथिंग के लिए वो रोड कंप्लीट हो गया, वो भारतीय जनता पार्टी के समय में हुआ था। अब कैंची मोड़ से लेके कंढोल से लेके जो कैंथा चडियार रोड है, वो भारतीय जनता पार्टी में नाबार्ड में डाला था, वो सैंक्शन होके आया हुआ है। जो अभी अभी माननीय उप मुख्यमंत्री जी हमारे बद्दी में आए थे, जो ट्यूबवेलों के उद्घाटन करके गए हैं, शिलान्यास करके गए हैं, वो नाबार्ड में भारतीय जनता पार्टी के टाइम में सैंक्शन हुए थे, वो अब तैयार हुए, उनका उद्घाटन किया है। लेकिन पिछले सवा 3 साल में दून विधानसभा क्षेत्र के अंदर विकास के नाम पे 1 रुपए की भी ईंट किसी गांव में, किसी सड़क में नहीं लगी और सड़कों की दुर्दशा बहुत बुरी हाल है। वहाँ सिर्फ माइनिंग माफिया सक्रिय है, अवैध खनन हो रहा है, अवैध वसूली हो रही है, स्क्रैप माफिया बहुत ज़्यादा ही हो गए, गैंगस्टर बहुत ज़्यादा फैल गए हैं, जिनको सरकार का और प्रशासन का संरक्षण है। मैं तो यही कहूँगा, आरोप लगाऊंगा कि बीवीएन के अंदर आम आदमी को काम करना बड़ा मुश्किल हो गया है। उद्योगपति डरे हुए हैं, जो बाहर से आके लोग दुकानदार काम करते हैं वो डरे हुए हैं, क्योंकि उनको धमकियां मिलती है, उनको थ्रेट किया जाता है, उनसे मंथली वसूली की जाती है, उनसे हफ्ता वसूली की जाती है। इन चीज़ों के लिए कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस का विधायक जिम्मेवार है।